अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली का एक फ़रमान जो कि अक्सर हम कोट करते हैं जब अपनी नाकामी को छुपाना हो, कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, "जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो।" दोस्तों, ये अक्सर आप अपने दोस्तों में बैठे ये फ़रमान अली की कोटेशन सुनते होंगे। बहुत सारे दोस्त इसको कोट करते हैं, यार हज़रत अली ने ये फ़रमाया है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो लिहाज़ा जो वो बंदा मेरे साथ आज ये काम कर रहा है, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो मुझे उस पे एहसान नहीं करना चाहिए था। देखिए, इस फरमान के पीछे छुपकर हम ये मैसेज देते हैं कि दर हकीकत हकीकत में एहसान करना ही नहीं चाहिए। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान में जो दबे लफ्ज़ों में बिटवीन द लाइन्स जिसे हम कहते हैं, हम ये असल में कह रहे होते हैं कि एहसान नहीं करना चाहिए। हैरत नहीं है इस बात की कि यही फरमान सेम इसी तरह से अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मीडिया पे भी बड़े-बड़े स्कॉलर इसको कोट कर रहे होते हैं। अक्सर आप सुनेंगे, हैरान हो जाता है बंदा कि इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल्स सेम इसी तरह से कि हज़रत अली का फरमान है जिस पे एहसान करो, उसके शर से डरो। दोस्तों थोड़ा-सा आइए इस बात पे हम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी-सी एक बैकग्राउंड पे डिस्कस करना चाहूँगा कि हज़रत अली थे कौन? हज़रत अली अलैहिस्सलाम की लाइफ़ अगर उठा के देखें एहसानात से भरी पड़ी है। हर जगह पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एहसानात ही एहसानात ही एहसानात किए। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि एहसान करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एहसानात से भरी पड़ी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी एहसानात से भरी पड़ी है। हर स्टेप पे वो एहसान ही करते थे। 2 एक एग्ज़ाम्पल दूँगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। जंग खैबर में इतना सोना मिला, इतना ज़्यादा माल-ए-गनीमत मिला कि जिसकी इंतहा ही नहीं थी। उसमें ये होता था ग़ज़वात में या जंगों में कि जो फ़ातेह होता था, उसका माल-ए-गनीमत में आधा हिस्सा होता था। आधा हिस्सा पूरी फ़ौज का होता था। तो आप इमेजिन करें कि उस खैबर की जंग में यहूदियों ने मुकम्मल तौर पर जहाँ-जहाँ यहूदी थे, उन्होंने सारा सोना माल एक ही जगह पे खैबर में जमा किया था। तो कितना माल होगा? उसका आधा हज़रत अली को मिला। यू नो कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर में आए, तो आगे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, आगे से फरमाया कि या अली क्या लाए हो? मौला अली कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा कि वो इतना माल किधर गया? कहा कि जितने मसाकीन थे, गुरबा थे, जितने यतीम थे, उनमें बाँट के आ गया हूँ। तो वो तो इतने एहसानात करते थे। आप एक और वाक़या देखें कि 19 माह रमज़ान को जब हज़रत अली को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़रब लगाई और वो ज़रब वो थी जिस ज़हर आलूद था वो खंजर जिससे उसने ज़रब लगाई थी और तो अली अलैहिस्सलाम जिसकी वजह से शहीद हुए, तो होता ये था कि जैसे ही किसी को ज़ख्म लगे, तो उसे शहद दूध के साथ मिला के पिलाया जाता था। फ़ौरन ही हसनैन शरीफैन दूध में शहद डाल के मिला के लेके बाबा को दें क्योंकि उनका बहुत गहरा ज़ख्म है। यू नो कि कातिल पकड़ के ले आए, हज़रत अली के सामने कातिल था। तो शहद दिया गया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कि या अली इस शहद को आप पी लें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही शहद देखा, अपने हाथ में लिया और उधर से उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कातिल को देखा। कातिल बहुत स्ट्रेस में था अब्दुर्रहमान जिसने ज़रब चलाई थी हज़रत अली पे और उसका हल्क खुश्क होता जा रहा था। तो हज़रत अली ने इमाम हसन से फरमाया मुझसे ज़्यादा इसको ये शहद और दूध की ज़रूरत है। किसको? कातिल को। यारों इस बात को सोचें, जो शख्स अपने कातिल को दूध और शहद पिला रहा है, उससे ज़्यादा उससे शर की क्या उम्मीद होगी? इससे ज़्यादा वो शर क्या कर सकता है कि उसने ज़रब चला दी, अब वो शहीद होने जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर क्या हो सकता है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उससे क्या उम्मीद थी? फिर भी एहसान कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को प्लीज़ समझें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस फरमान में हकीकत क्या छुपी है? मैं वो आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, फ़रामीन फ़रामीन अम्मा जो अहादीस हैं, कुरान है, इन अक़वाल में ये फ़ॉर्मूले की मानद होते हैं। हक़ाइक़ इनके अंदर छुपे होते हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं करते। तो अब इसके अंदर असल हकीकत क्या छुपी है? देखिए फरमान बेसिकली किस तरह से है,
हज़रत अली का फरमान है, जिस पे एहसान करो, अगर उसको जितलाओगे तो उसके शर से डरो। याद रखिए किससे? अगर जितलाओगे, जितलाओगे तो फिर उसके शर से डरो। अब देखिए हज़रत अली के इसी फरमान में बेपनाह हिकमत छुपी है, बेपनाह, बेपनाह मोहब्बत छुपी है, बेपनाह इसके अंदर हिकमत और लॉजिक छुपी है, जिसको मैं चाहूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। देखिए दोस्तों, हज़रत अली ने ऐसा क्यों फरमाया? क्या है इसमें? जब भी आप किसी पे एहसान करते हो, जो शख्स जिस पे एहसान किया जाता है, याद रखें वो शख्स बेसिकली नीडी होता है। देखें, उसको ज़रूरत होती है। वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आता है जहाँ पे वो बेबस हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीन लम्हा क्या है इंसान का? जब वो बेबस हो जाए, यानी उसके पास में कुछ भी नहीं होता। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब भी इंसान किसी के दूसरे के पास जाता है, कोई चीज़ लेने के लिए, यानी उसका एहसानमंद होने के लिए जाता है, तो वो सबसे पहले इंतहाई ज़रूरतमंद होता है। याद रखिए, वो सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में नज़र दौड़ाता है, कौन है जो मेरा इस वक़्त मेरा हाथ पकड़ सकता है? कौन है वो शख्स जो मुझे दिलासा दे सकता है, मुझे सहारा दे सकता है? तो वो अपनी जमा पूँजी जो उसकी होती है, मीन कि उसकी ज़िंदगी की जो उसने रिस्पेक्ट बनाई होती है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता कि यार मैं ऐसे बंदे से शेयर कर बैठूँ जो कल मेरा मज़ाक उड़ाए, कल को मेरी हर जगह पे जग हँसाई करे। उससे नहीं, वो सिलेक्ट करता है एक इंसान को। वो उसके पास जाता है और वो कोशिश करता है, उसको अलहदगी में अपनी ज़रूरत बताता है। बेशक आप हिस्ट्री उठा के देखें, कभी भी कोई जाके ऐलान नहीं करता कि मुझे ज़रूरत है जी फलाँ मेरी हेल्प कर दो, नेवर। छुप के, यानी अपने अपनी इज़्ज़त को छुपा के कि मेरी इज़्ज़त कहीं नीलाम ना हो जाए, वो शख्स के पास जाता है। उसको जाके वो अपनी पूरी हकीकत बताता है। अब जब वो अपनी पूरी हकीकत बता देता है, तो याद रखें उसकी हकीकत क्या होती है कि उसके पास जो उसकी बेबसी है, वो उसको बताता है कि यार मैं इस हद तक मजबूर हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। चाहे वो पैसा होता है, व्हाटएवर जो भी चीज़ होती है, जिसके लिए वो जाके उसके आगे बैठता है और एक ख़ास किस्म में मकसद कि बेग करता है, यानी सब कुछ अपना लुटा देता है, जो उसकी बनी-बनाई रिस्पेक्ट होती है, वो उसको पैसा देता है या जो भी चीज़ उसके साथ वो कोऑपरेट करता है, वो उसको कर देता है। आगे यहाँ पे क्या होता है, वो वापस आता है, वो एहसानमंद होता है उसका कि यार उसने मेरे साथ एहसान किया, उसने मुश्किल वक़्त में मेरा सहारा बना। अब जब वो शख्स उसको जितलाता है, पता है क्या होता है? जब वो जितलाता है, लोगों में बैठ के कहता है, यार ये बड़ा-बड़ा फंता है, फलाँ दिन मेरे पास आया था, इसके पास तो ये है, इसकी उसकी ख़ामियाँ बताना शुरू करता है। यहीं पे अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जितलाओगे, जब वो उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना शुरू करता है, जितलाता है, महफ़िल में बैठ के कहता है, यार मैं इसको जानता हूँ। देखिए, हर किसी की ख़ामियाँ होती हैं, परफ़ेक्ट तो कोई नहीं है। तो वो जब इस किस्म की बातें करता है, तो पता है क्या होता है? जिस पे उसने एहसान किया होता है, उसको गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्यों आता है इतना ज़्यादा कि अली ने कहा कि उसके शर से डरो। वो गुस्सा इसलिए आता है कि उसको इतना दुःख होता है इसमें कि यार जिस शख्स पे मैंने ट्रस्ट किया था और मेरी पूरी इज़्ज़त जो मैंने मुआशरे में बनाई थी उसके सामने लुटा दी, उसको बिल्कुल अपना समझ के बताया। उसने मेरी लाज ही नहीं रखी। उसने मेरी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, तो वो मेरे कहाँ का रहा? यानी वो इंतकाम के लिए इंतहा तक पहुँच जाता है। फिर उसके ज़हन में एक चीज़ ये आती है कि यार बेशक दुनिया के लोग मुझ पे लाखों एतराज़ात करते रहें कि ये इसमें ये ख़ामी है, ये ख़ामी है, उनके पास प्रूफ़ नहीं है। जिसके पास मैंने बेग किया था, जिसने मुझे एहसान किया और आज ये जितला रहा है, ज़ाहिर है इसकी बात में लॉजिक है क्योंकि इसके पास प्रूफ़ है। मैंने तो सब कुछ इसको बता दिया था। देखिए दोस्तों, जब उसे लगता है ना मेरा सब कुछ लुट गया, यानी उसका सब कुछ लुट जाता है, तभी वो रिएक्शन करता है। कभी भी आप देखिए वो किसी दो बाकी लोग उस पे लाखों बातें करते हैं ना, वो रिएक्शन नहीं करेगा उनके खिलाफ, क्योंकि उसे पता है इनके पास मेरा प्रूफ़ भी नहीं है, ये लोगों को मेरा क्या बता सकते हैं। लेकिन जो शख्स जितला रहा होता है, उसके पास उस शख्स का, उसकी बेबसी का, उसकी नाकामियों का, उसकी खामियों का प्रूव होता है। तो इसलिए वो रिएक्ट करता है और फिर वो ये सोचता है बस जो भी हो जाए, इसने तो मुझे डुबा दिया, जो मेरी बनी-बनाई इज़्ज़त थी, उसका सत्यानाश हो गया, अब मैं भी नहीं छोड़ूँगा। असल ये बात है।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फरमान में। और इसमें जो दूसरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक हमें दर्स दिया है, वो कमाल दिया है। दोस्तों वो ये है कि मौला के इस फरमान में है, जब आप किसी पे एहसान करते हो ना, वो पूरी सोसाइटी में मसलन सैकड़ों में, हज़ारों में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, वो आपको अच्छा तरीन इंसान मान के आपके पास आता है कि ये शख्स ईमानतदार है, ये शख्स बाकिरदार है, ये शख्स मेरी लाज रखेगा, ये शख्स बेहतरीन है इन सब लोगों में से, इसलिए आपके पास आता है। तो आपको उसने ये एक सर्टिफिकेट दिया कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें शाकिर होना चाहिए अल्लाह की इस अता पे, जो कि अल्लाह ने उस इंसान के जरिए आप पे की, कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो हज़रत अली का असल में इसमें ये एक फरमान में हमें ये लॉजिक मिलती है कि जो शख्स आपको आपके पास हाजत लेके आए, तो इट्स मीन कि उसने आपको मुआशरे में एक सुपर और बेस्ट माना, लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी, कभी भी, कभी भी जितलाना नहीं चाहिए, बल्कि शाकिर होना चाहिए। एहसान अल्लाह मखलूक पे करता है। एहसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी पूरी इंसानियत पे किया। रहमतुल आलमीन थे, एहसान करते थे। अम्मा मासूमीन एहसान ही करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी एहसानात से भरी पड़ी है। हमेशा एहसान करें, इसीलिए कहा गया है नेकी कर दरिया में डाल, कि जो भी काम करते हो उसको जितलाओ मत, उस किसी की इज्जत का धजिया मत उड़ाओ। मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर से ये दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें फरमाने अली पे अमल करने की तौफीक अता करे, और इसको प्लीज दोस्तों अच्छे अंदाज से और सही अंदाज से पेश किया करो। इस तरह से ना किया करो कि जिससे ये जेस्चर जाए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम एहसान करने के मुखालिफ थे, कि एहसान ही ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।